अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम विद एन अदर वीडियो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बेसिकली अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू कोर्स, जिसका जो हम अपना ब्लॉगिंग से रिलेटेड रखेंगे। हम देखेंगे कि हम ब्लॉगिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप लोग प्रॉपर तरीके से ब्लॉगिंग इससे देख सकते हैं कि ब्लॉगिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस क्या क्या फैक्टर्स हैं ब्लॉगिंग में वीडियोस के, और ऑल दैट स्टफ। तो फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली देखने जा रहे हैं नीश रिसर्च के बारे में, कि हम अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले किस तरीके से नीश की रिसर्च करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, हर पर्सन वेबसाइट बना लेता है लेकिन वो नीश रिसर्च नहीं करता। तो उससे उसका नुकसान ये होता है कि वो कुछ टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल, उसने बहुत ऐसी नीश बना लिया जिसमें बहुत टफ कंपटीशन है उसको रैंक करने के लिए, जो गूगल के सर्च इंजन में अबव आने के लिए, और बाकी बहुत फैक्टर्स में। तो फ्रेंड्स, उन सब के लिए हम सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो होता है नीश रिसर्च। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि हम किस तरीके से नीश रिसर्च कर सकते हैं, नीश रिसर्च होती क्या, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो नीश रिसर्च में हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीश रिसर्च होती क्या है। फ्रेंड्स, बेसिकली नीश रिसर्च ये होती है कि आपने किस कैटेगरी में रहते हुए अपनी वर्किंग करनी है, किस कैटेगरी में रहते हुए अपने ब्लॉग्स को लिखना है, किस कैटेगरी में रहते हुए आपकी वेबसाइट आपको डिफाइन करेगी। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी नीश रिसर्च मैंने की और मैं कहता हूँ भाई मैं टेक्नोलॉजी में जाना चाहता हूँ। अब टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के अंदर बेतहाशा चीज़ें हैं। तो अब आप लोग जो कवर करेंगे एक बहुत हाई लेवल की ये मतलब नीश है, और इस पे रैंकिंग न्यू पर्सन के लिए आजकल के दौर में इम्पॉसिबल हुई हुई है। तो फ्रेंड्स, हमें जाना चाहिए कम से कम उस तरह की नीश में जिस पे कंपटीशन भी कम हो, ताकि हम इजीली अच्छे तरीके से रैंक कर सकें। तो फ्रेंड्स, बेसिकली नीश दो टाइप्स की होती हैं। पहली होती है मैक्रो, MACRO, मैक्रो नीश, और दूसरी होती है माइक्रो, MICRO, माइक्रो नीश। तो फ्रेंड्स, मैक्रो नीश क्या होती है? मैक्रो नीश ये होती है जो मैं MACRO से बोल रहा हूँ। मैक्रो नीश फ्रेंड्स ये होती है फॉर एग्जांपल, आप लोग चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप ले लेते हैं। आप लोग लैपटॉप जो है वो एक मैक्रो नीश है। अब आप एक लैपटॉप पे अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो एक बहुत बड़ी फील्ड है। आप लोग उसके अंदर हर चीज कवर करेंगे, तमाम उसकी जनरेशंस को कवर करेंगे। आप लोग उसी में रहते हो, आप लोग ये भी कवर करेंगे सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग उसी में रहते हो, आप लोग ये भी कवर करेंगे कि इसमें आपके पास रैम आती है, इसमें आपके पास हार्ड डिस्क आती है, इसमें रोम आती है, इसमें आप ग्राफिक कार्ड आता है, माउस, कीबोर्ड, थिंक पैड, और बेतहाशा चीजें, इसके सेल्स, इसके आईसी, इसके मदरबोर्ड्स, कैमरास और एलईडीज, मतलब बेतहाशा चीजें आपके पास आ जाती हैं। तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, इस पे कवर करना, रैंक करना मुश्किल है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में फ्रेंड्स जाना चाहिए माइक्रो नीश पे, MICRO, माइक्रो। अब फॉर एग्जांपल हम यही चीज रखते हैं, मैक्रो नीश हमने देखी लैपटॉप की। अब उसके हम माइक्रो नीश पे आते हैं, फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं ग्राफिक कार्ड में। अगर तो आपकी वेबसाइट ग्राफिक कार्ड के बारे में है तो आपके बहुत से चांसेस होते हैं अच्छे तरीके से उसको रैंक करने के लिए। लो जो नीश होती है, मतलब माइक्रो नीश होती है, उस पे रैंक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक कार्ड पे जाता हूँ। अब ग्राफिक कार्ड के अंदर आपके पास कुछ चीजें आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल गेमिंग ग्राफिक कार्ड के अंदर आपके पास आ जाती हैं, कंपनी किस कंपनी का है, कौन सा है, 5 GB, 6 GB, जो भी उसकी स्पेक्स वगैरह है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो आप लोगों को जाना चाहिए फ्रेंड्स माइक्रो नीश पे। फ्रेंड, जब आपके पास नीश डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना होता है कि जो आप नीश सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट भी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं एक आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेता हूँ कि बर्ड्स, ठीक है, जो आम तोते वगैरह होते हैं, ओनली ओनली चले हम पैरट्स रख लेते हैं, बर्ड्स में नहीं, ओनली पैरट्स रख लेते हैं। अब आप लोग कहते हैं मैं पेरेंट्स पैरट्स के बारे में वेबसाइट बनाता हूँ। तो आप कि पैरट्स के बारे में नॉलेज है, आप लोगों को इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड में आप लोग एंटर भी हो। अगर नहीं है तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ओनली टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होगा। 1 साल 2 साल आप लगाएंगे, आप लोगों को कुछ हासिल हसूल नहीं होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, आप लोगों के पैरट्स की वेबसाइट पे जाते हैं तो पैरट्स की वेबसाइट पे जाने के लिए पैरट्स के लिए क्या क्या कवर करेंगे।
आपके पास पैरेट्स में बहुत तरीके के पैरेट्स है, फॉर एग्जांपल लव बर्ड्स अलग आ जाती हैं, आपका ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स अलग आ जाती हैं, और जितनी भी पैरेट्स की ब्रीड्स हैं वो सब आ जाती हैं आप लोगों के पास। तो आप लोग कॉकटेल्स पे लिखेंगे, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स पे लिखेंगे, सॉरी ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स पे लिखेंगे, लव बर्ड्स पे लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे, बहुत ब्रांचेस हैं इसलिए। और कहाँ लिखेंगे आप लोगों को तो इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड में जाएं जिस चीज में आप लोगों के पास इंटरेस्ट है। तो सबसे मेन चीज आ गई आप लोगों की नीश रिसर्च। और नीश रिसर्च किस लिए, जिस टॉपिक पे आप लोगों को इंटरेस्ट हो उस टॉपिक पे नीश रिसर्च, ताकि आप लोगों को आगे चल के ना प्रॉब्लम्स पेश आए कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे कहाँ से पूछूं, क्या करूं। जो चीज आपको आती हो वो चीज टू द पॉइंट आप लोग लिखें, ताकि आप लोगों को उसका फ्रेंड्स फायदा भी हो। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने फर्स्ट करें एक नीच सिलेक्ट करनी है। अब उस नीच को सिलेक्ट कैसे करना है, किन टूल्स का यूज करना है, कहाँ से देखना है कि नीच क्या मैं जो सर्च करने जा रहा हूँ ये ठीक भी है, इसकी कंपटीशन भी है, क्या ये लो डीए भी है। तो फ्रेंड्स उसको करने के लिए बातें तो आप लोगों ने मेरी सुन ली, और अगर सुनी तो इट मीन्स आप लोग आगे से भी सीखना चाह रहे होंगे, क्योंकि जो इतनी लंबी दास्तान मेरी सुनी तो आगे भी तो कुछ ना कुछ सुनेंगे ही ना। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, और हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से किन टूल्स को यूज करते हुए नीश रिसर्च को परफॉर्म करना है, और हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज वगैरह भी अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल हम लोग अपनी पीसी की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। आप लोगों के सामने जिस अभी हमने खोल लिया है, हमारी पीसी की स्क्रीन आ चुकी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नीश रिसर्च के लिए जो बेहतरीन टूल है वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अमेजोन का। आप लोग अमेजोन पे आए तो अमेजोन पे फ्रेंड्स आके आप लोग देख सकते हैं, आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग एसेसरीज, फ्रेंड्स के स्मॉल गिफ्ट्स, डील इन पीसीज, टॉयज। अब इनमें से आप कोई भी नीच ले सकते हैं अपनी ब्लॉगिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल गेमिंग एक्सेसरीज पे जाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स गेमिंग एक्सेसरीज एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत चीजें कवर होती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह उन्होंने दे दिया, हेडफोन्स आ गए, ठीक हो गया फ्रेंड्स। नीचे आप लोगों के पास अभी सारी गेमिंग एसेसरीज में उसने हेडफोन्स ही दे दी हैं, इसके अलावा और भी बहुत होती हैं। लाइक मैं गेमिंग एसेसरीज में ही रहते हुए आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर के माइक्स आ जाते हैं, माइस आ जाती हैं, कीबोर्ड्स आ जाते हैं, कंप्यूटर की चेयर्स आ जाती हैं, गेमिंग एक्सेसरीज के लिए ग्राफिक कार्ड्स आ जाते हैं, गेमिंग एक्सेसरीज के लिए आपके पास वो ईयरबड्स आ जाते हैं, आपके पास ग्लासेस आ जाते हैं। मतलब बेतहाशा वास्ट फील्ड है, किस किस के बारे में लिखेंगे इट्स डिफिकल्ट टू कवर। लेकिन आप लोगों को एक आइडिया मिल गया कि आप गेमिंग एक्सेसरीज पे लिख सकते हैं। अभी सिर्फ आइडियाज दे रहे हैं, चेक नहीं कर रहे कि क्या ये ठीक हमने निकाला आइडिया या नहीं निकाला। तो फ्रेंड्स एक हमारे पास फॉर एग्जांपल आइडिया आ गया गेम रिसर्च, गेम एक्सेसरीज। इसी तरह आप आइडिया ले सकते हैं पीसीस के साथ, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा। अगर आप नीचे हैं तो आप लोग ये देख सकते हैं पर्सनल केयर अंडर्स के बारे में वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप टॉयज के बारे में बना सकते हैं, शूज के बारे में बना सकते हैं, बुक्स के बारे में बना, मतलब बेतहाशा आइडियाज आपको यहाँ से मिल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप लोग यहीं पे सर्च बार पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ क्लिक करते ही आप लोग देखें आप लोगों को बेतहाशा आइडियाज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं PS5 के कंट्रोलर्स के बारे में आप लोग आइडियाज वेबसाइट क्रिएट कर लें। आप चाहते हैं तो क्रिसमस की लाइट्स के बारे में आप लोग कर लें, आम तमाम लाइट्स आप कवर कर सकते हैं। HDMI केबल इसके बारे में आप एक वेबसाइट क्रिएट कर लें, तमाम तरीके की HDMI केबल्स और कंप्यूटर की केबल्स, माउस केबल्स, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ केबल्स आप लोग डील कर सकते हैं। मतलब एक आपको आइडिया मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि क्रिसमस की लाइट्स के बारे में ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग क्रिसमस की लाइट्स के बारे में जाएंगे तो देखिए उसने बेतहाशा रिजल्ट दे दिए। अब उसके अंदर हमें एक माइक्रो नीश मिल सकती है, वो किस तरीके से मिल सकती है, वो इस तरीके से मिल सकती है। हम यहाँ पे लिख लें स्ट्रिंग लाइट्स, एक हमारे पास स्ट्रिंग लाइट माइक्रो नीश आ गई। हम यहाँ पे लिख लें ट्विंकली लाइट्स, जो ब्लिंक्स कर रही होती हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखी होंगी, वो आप लोगों को एक मिल गई। और फ्रेंड्स अगर आप नीचे हैं तो यहाँ पे देखें फेस्टिव क्रिसमस स्ट्रिंग लाइट्स, एक और आप लोगों को नीश मिल गई। ये देखें फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास कौन सी है, अब मुख्तलिफ नाम है फ्रेंड्स, स्मॉल स्ट्रिंग लाइट्स, अब बेतहाशा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ से एक बेसिकली आप लोगों को सिंपल के तौर पे रह के एक नीश मिल सकती है। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे साइड्स पे थ्री लाइंस पे क्लिक करते हैं ऑल पे, तो आपको फ्रेंड्स मेन लीड्स भी मिल जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे चले जाएं,
कंप्यूटर एक्सेसरीज पे चले जाएं, स्मार्ट होम के एक्सेसरीज पे चले जाएं, एयरक्राफ्ट और बेताज। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाके किस पे जाते हैं फ्रेंड्स, एक्सेसरीज पे जा सकते हैं, कैमरा पे, सेल फोन पे, जीपीएस, नेविगेशन, होम फोन। मैं कहता हूँ कि मुझे एक्सेसरीज एंड सप्लाईज के बारे में हमें दिखाएं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो उसने बेतहाशा आपको एक्सेसरीज एंड सप्लाईज के बारे में आपको बेतहाशा चीज दे दी। फ्रेंड्स फर्स्ट करें, हम कहते हैं कि हमने एक नीश चूज की जो कि हमारे पास है माइक्रोवेव। फिर मैं किचन में घूम रहा था, मतलब किचन से मुराद मेरे जहन में अभी यहाँ पे नीश आई थी, तो बस वही मेरे मुंह से निकल गया, अब वही मैंने लिख भी दिया, माइक्रोवेव ओवन। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक ये नीश उठा ली अपनी। अब माइक्रोवेव ओवन बेतहाशा तरीके का माइक्रोवेव ओवन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने वेबसाइट भी इसी माइक्रोवेव ओवन पे ही बनानी है, उसी पे मैंने ब्लॉगिंग करनी है। अब क्या ये मेरे लिए फायदेमंद होगी, और अगर होगी तो मैं कौन से कीवर्ड्स को यूज कर सकता हूँ। ठीक हो गया फ्रेंड्स, कीवर्ड रिसर्च इंशाल्लाह इसी प्लेलिस्ट में हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह वो भी जरूर बनाएंगे कि कीवर्ड रिसर्च आप किस तरीके से करते हैं। लेकिन बेसिक कीवर्ड रिसर्च जो मतलब आप अभी जो मैं आपको करवाने चाहता हूँ वो भी मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो में करवा देता हूँ। फ्रेंड्स उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम यही देखना चाहते हैं माइक्रोवेव को, तो फ्रेंड्स उसके लिए हम सिंपल जाते हैं और हम जाते हैं अपने एक टूल पे जिसका नाम है सैमरश। ठीक हो गया, ये एसईओ का टूल है, एसईओ सैमरश का टूल है। फ्रेंड्स इधर जाने के बाद आप सिंपल जाएंगे कीवर्ड मैजिक टूल के सेक्शन पे। और फ्रेंड्स जैसे ही आप लोग कीवर्ड मैजिक टूल के सेक्शन पे जाएंगे, ये आप लोगों को थोड़ा सा लोड लेगा और इस तरीके से आप लोगों के सामने ये ओपन करके आप लोगों के सामने ये आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग अपना जो भी कीवर्ड है वो चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा भी कीवर्ड हमने निकाला था, जो हमने निकाला माइक्रोवेव, सॉरी फ्रेंड्स, माइक्रोवेव ओवन। अब फ्रेंड्स ये मेरा एक कीवर्ड है और मैंने इसको रखते हुए यहाँ से आप लोग अपनी सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूएस की भी है। आप लोग फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हैं, जैसे अभी हम पाकिस्तान बैठे हैं तो हम यहाँ पे सिंपल पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जितनी भी पाकिस्तान से रिलेटेड सर्चेज हैं वो यहाँ पे वो नीचे उसने दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग देखें तो ये हमारे पास कमर्शियल भी दे रहा है, ये हमारे पास इंटरनेशनल भी दे, इंफॉर्मेशनल भी दे रहा है, ये हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशनल्स भी दे रहा है, सर्च वॉल्यूम्स भी दे रहा है, ट्रेंड्स भी दे रहा है, केडी भी दे रहा है। अब फ्रेंड्स हम इसको फिल्टर आउट करते हैं। अब वो किस तरीके से फ्रेंड्स फिल्टर आउट करना है, वो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने फिल्टर आउट करना है कि हम सबसे पहले जो केडी है वो हम कर देते हैं इजी। केडी को हमने कर दिया फ्रेंड्स इजी, कि जितना भी हमारे पास लो का होगा, लो से मेरी मुराद ये है फ्रेंड्स, सॉरी, लो से मेरी फ्रेंड्स मुराद ये है कि कीवर्ड का स्कोप जितना कम होगा उतने चांसेस होंगे उसके ज्यादा अच्छे तरीके से नई वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमने सिंपल रख दिया एक फिल्टर कि हमारा जो केडी है वो हमारे पास कम हो। या आप लोग यहाँ पे अगर लेकर जाएं तो आपको दे रहा है कि कीवर्ड डिफिकल्टी है। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है कि टॉप 10 रैंकिंग में आप एसईओ की आए तो वो तमाम आपकी कीवर्ड की डिफिकल्टीज होती हैं, तो हम ये लो रखते हैं स्टार्टिंग की वेबसाइट में। उसी के साथ फ्रेंड्स इंटेंट को अगर हम करना चाहें तो हम कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें कमर्शियल इंटेंट दिखाया जाए। कमर्शियल इसलिए क्योंकि जितनी भी चीज़ें कमर्शियली होती हैं, तो यहाँ पे हमें एक और फिल्टर हमने लगा दिया कि कमर्शियल इंटेंट हो। हमें सीपीसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीपीसी जितना हो। अब हम क्या करते हैं, हम उसमें कीवर्ड भी इंक्लूड कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मतलब इस बात के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें भी हमारे पास तमाम आ गए, तमाम कमर्शियल का इंटेंट आ गया। कमर्शियल के इंटेंट के साथ ही हमें उसने सर्च वॉल्यूम भी दे दिया कि ये वाला माइक्रोवेव ओवन प्राइस इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों की एक वेबसाइट है माइक्रोवेव से रिलेटेड, आप लोग उसी पे फ्रेंड्स ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं कि हमारे पास वेव से माइक्रोवेव ओवन से रिलेटेड ही हमारे पास फ्रेंड्स ब्लॉग आ गया। अब उस माइक्रोवेव ओवन के ब्लॉग को किस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो उसमें हम कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। हमारा जो मेन जो फोकस कीवर्ड है हमारी वेबसाइट का, जिसको हमारा चलें डोमेन नेम भी है, वो हमारा तो माइक्रोवेव आ गया। अब उसके अंदर हम कौन सा सब डोमेन यूज करें, मतलब सब डोमेन सॉरी, सब कीवर्ड यूज करें जो हमारा माइक्रो नीश को करे, वो अब हमें कीवर्ड्स निकालने हैं। तो वो किस तरह हो सकता है, माइक्रोवेव ओवन इन पाकिस्तान। यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड आ गया जिसकी हमारे पास एसईओ डिफिकल्टी, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी भी हमारे पास कम है। सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं 9.9 के इसका सर्च वॉल्यूम है, कमर्शियली यूज होने वाला है, इतने इसके रिजल्ट्स हैं 10.7 मिलियन। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कीवर्ड्स भी फाइंड कर सकते हैं। ये बड़ा बेसिक्स है, अभी हम कीवर्ड रिसर्च पे इंशाल्लाह आगे जाके प्रॉपर वीडियो भी क्रिएट करेंगे।
जब हम आगे कंटेंट वगैरह देखेंगे, मे बी इन द 5th 6th 7th वीडियो, डोंट कंफर्म। ओके, तो फ्रेंड अब हम इस पे एक और चीज़ अप्लाई करते हैं कि हम अप्लाई कर देते हैं कि एक हमें कीवर्ड हो जो हमारे पास बेस्ट से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक हो गया, ये हमने एक और इस पे फिल्टर लगा दिया और हम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं उसने तमाम वो वाली चीज़ें दे दी जो हमारे पास बेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ट माइक्रोवेव ओवन इन पाकिस्तान, बेस्ट ओवन, ये अभी 2 दिन अभी हमारे पास फ्री ट्रायल चल रहा है, अभी हमने अपना अकाउंट नहीं लॉग इन किया हुआ सैमरश पे, जो हमारे पास पेड है, सिंपल अप्लाई काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं उसने बेस्ट का फिल्टर लगा दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहीं पे हम एक और फिल्टर लगा दें कि डॉलेंस। डॉलेंस, तो डॉलेंस एक कंपनी का नाम, हम कहते हैं कि डॉलेंस का फिल्टर लगा देते हैं कि जो डॉलेंस माइक्रोवेव ओवन है वो हमें शो हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे उसने किया है, ओके, वो कह रहा है कि हमारे पास टॉलेंस के नाम का कोई नहीं है, हम इसको क्रॉस कर देते हैं। फ्रेंड्स हम कोई और लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल। स्मॉल लिख के देखते हैं फ्रेंड्स कि हमें स्मॉल पे वो कुछ हमारा कीवर्ड देता है, यूज कोई कर रहा है स्मॉल या नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स अगर हमने स्मॉल किया तो आप लोग देखेंगे कि देखें फ्रेंड्स, स्मॉल पे भी है, स्मॉल ओवन प्राइस इन पाकिस्तान, स्मॉल माइक्रोवेव ओवन पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोगों ने कीवर्ड का रिसर्च करनी है, सबसे पहले अपनी नीश डिफाइन करनी है। मैंने नीश डिफाइन कर ली, माइक्रोवेव की है। अब मैंने देखा क्या क्या माइक्रोवेव पे क्या डिफिकल्टी है, क्या कुछ है। फॉर एग्जांपल अभी हमने स्टार्ट में देखा था माइक्रोवेव को, जिसे मैं अभी आप लोगों के सामने इसको तमाम को एंड कर देता हूँ। अ, मैंने इसको तमाम को बंद कर देता हूँ, और हमने देखा था कि हमारे पास माइक्रोवेव आ गई थी, और माइक्रोवेव में हमने देखा था कि क्या माइक्रोवेव हमारे पास किस तरीके की नीश है, और वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे सर्च करनी थी। वो सर्च करने के बाद फ्रेंड्स हमने ये देखा था कि अगर हम नहीं करते कोई काम आगे तो हम उसको फिर किस तरीके से लेकर सर्च चल सकते हैं, हमने वो भी देख लिया। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा था अमेज़न में रहते हुए कि हम किस तरीके से अपनी कीवर्ड देखते हैं। अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी नीश सेलेक्ट की, ठीक हो गया। उसके बाद उस नीश से हमने एक माइक्रो नीश सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव था तो हमने उसकी माइक्रोवेव की नीश सेलेक्ट की। फिर उसके बाद हमने उसकी देखी सैमरश पे जाके एफसी और डिफिकल्टी। वेट फ्रेंड्स, मैं सामने आता हूँ ताकि आप लोगों से तो फेस टू फेस बात। ओके, हमने सबसे पहले देखा, हमने देखा कि हमने सबसे पहले एक कीवर्ड नीश सेलेक्ट की। जब हमने नीश सेलेक्ट कर ली तो हमने देखा कि हमारा उसमें इंटरेस्ट भी है। मेरा इंटरेस्ट था कि भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खेलूं, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने चीज़ ले ली माइक्रोवेव ओवन की, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरा किचन की चीज़ों में इंटरेस्ट है, मेरा किचन एक्सेसरीज में इंटरेस्ट था। मैंने उसमें ले ली फ्रेंड्स माइक्रोवेव ओवन। जब मैंने माइक्रोवेव ओवन ले लिया तो मैंने सैमरश पे गया, मैंने सैमरश पे देखा क्या ये माइक्रोवेव ओवन जो मैंने चीज़ ली है तो मुझे फायदेमंद भी होगी या नहीं होगी। मैंने देखी, ठीक हो गया। उसका आपके पास कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है, उसमें सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, मैंने उसको की फाइनल। फिर मैंने उससे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देखे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको फिल्टर आउट किया। मैंने उसकी सबसे पहले की क्या किया, मैंने उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी को किया इजी। जब मैंने वो इजी किया तो उसके बाद मैंने उस पर अगला फिल्टर अप्लाई किया। वो मैंने किसका अप्लाई किया कि सिर्फ मुझे कमर्शियल इंटेंट दिखाए। उसके बाद मैंने क्या एक और फिल्टर अप्लाई किया। मैंने देखा कि जो मैं बेस्ट जब सिलेक्ट करूं तो वो तमाम वो कीवर्ड्स दिखाए जो बेस्ट से स्टार्ट हो रहे हो। फिर मैंने एक और फिल्टर आउट किया कि वो तमाम कीवर्ड्स मुझे दिखाए जो स्मॉल से स्टार्ट हो रहे हो। तो इस तरीके से हमने कीवर्ड्स को निकालना है, अपनी नीश डिफाइन करनी है। फ्रेंड्स ये हुई थी बात अभी हमारी अमेज़न तक की कि हम अमेज़न को यूज करते हुए किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। सेम थिंग फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि किसी और को, तो फ्रेंड्स हम वापस स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक वेबसाइट है फ्रेंड्स हमारे पास जिसका नाम है सीजे, ठीक हो गया फ्रेंड्स, cjdropshipping.com। फ्रेंड्स अब हम इस वेबसाइट पे और इस वेबसाइट पे आके अब हमारे पास एक और तरीके के हम देख सकते हैं। ये बेसिकली ई कॉमर्स सपोर्टेड है, यहाँ पे आप लोग अपनी चीज़ों को ई कॉमर्स के से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसने आपको लेफ्ट साइड पे साइड बार पे तमाम कैटेगरीज दे दी हैं, जो कि आप एक तरीके की अपनी निश ले सकते हैं इस पे वेबसाइट बनाने के लिए। फ्रेंड्स अब मैं कहता हूँ कि सेम थिंग मैं चाहता हूँ कंप्यूटर एंड ऑफिस, फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ मेरी जो नीश है वो कंप्यूटर एंड ऑफिस की है, ठीक है। मुझे इसी पे काम करना है। अब फ्रेंड्स मैं जैसे ही इस पे एक माउस लेकर जाता हूँ, हॉवर के माउस के हॉवर पे ही आप लोगों के सामने आ गई ये पूरी की पूरी लिस्ट ओपन कर देता है, जिस तरह इसने अभी ये वाली लिस्ट ओपन कर दी।
अब फ्रेंड्स इसमें से मैं अलग नीश निकाल सकता हूँ, किस तरीके से? 3D प्रिंटर्स, मैं इसके बारे में अपनी वेबसाइट बना लूँ, एक तरीके की नीश है। सेम काम करना है, 3D प्रिंटर्स देख लिया, सैमरश पे जाना है, इसकी आपने कीवर्ड डिफिकल्टी देखनी है, आपने देखना है कि कितना डिफिकल्ट कीवर्ड है, आपने इसका सर्च वॉल्यूम देखना है कि क्या ये अच्छा सर्च हो रहा है, आपने फिर आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है, 40 से बिलो होनी चाहिए। आपने देख लिया कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है, आप लोग ने देख लिया इसमें आपका क्या कहते हैं सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, फिर आप लोगों ने इसमें और फिल्टर्स लगा लेने हैं जिस हमने भी अमेजोन के लिए लगाए थे। वो सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने अपनी नीश को प्रॉपर तरीके से फ्रेंड्स लेना है। इसके अलावा आप स्कैनर्स स्कैनर्स पे ले लें अपनी वेबसाइट, स्कैनर पकड़ें, स्कैनर पे आप आगे इंक के बारे में बताएं, स्कैनर की टाइप्स बताएं, उसकी कंपनीज बताएं, बेतहाशा चीज़ें। इसके अलावा डोरिंग अलार्म्स ले सकते हैं, अलार्म्स एंड सेंसर ले सकते हैं। आप लोग सब छोड़ के आप यूएसबी एंड फ्लैश ड्राइव पे बना लें। आप लोग हर कंपनी की यूएसबी दें, सैनडिस्क की दें, सैमसंग की दें, नाइजीरिया की दें, किंगस्टन की दें, एक तहाशा यूएसबी हैं। उसके बाद आप हर यूएसबी हर कंपनी के अंदर आप वो देखें कि 2 GB दे रही है, 4 GB दे रही है, 6 GB दे रही है, इतने इतने जीबी दे रही है। उसके आप इमेजेस डालें, उसी पे आप डिफाइन करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल 4 GB की दे रही है तो 4 GB में वो क्या क्या चीज़ें हैं। उसकी 4 GB तो दे रही है लेकिन वो शो कितनी करेगी, 3.8 3.9, वो सब मतलब बेतहाशा। तो आप जहाँ से भी एक तरीके का अपनी वेबसाइट के लिए नीश का आइडिया फ्रेंड्स ले सकते हैं, जिस तरह के मैंने आप लोगों के सामने प्रॉपर तरीके से एक ओपन की हुई है। फ्रेंड्स इसके बाद हम एक और वेबसाइट देखते हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने मैंने ओपन कर दिया है, इसका नाम है फ्रेंड्स फ्लिपा। अब फ्रेंड्स ये क्या काम कर रही है? ये बेसिकली ये काम कर रही है कि आप लोगों को यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स की एफिलिएट साइट है, यहाँ पे आप बिजनेस के तौर पे अपनी वेबसाइट्स को सेल आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं सेम इधर ही जाता हूँ, मैं देखता हूँ कंप्यूटर एंड ऑफिस से रिलेटेड मुझे कोई ना कोई साइट्स दी जाए। फॉर एग्जांपल अभी हम कहीं पर भी नहीं जाते, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखेंगे, वेट फ्रेंड्स मैं ज़रा इसको ओके कर दूं ताकि आप लोगों को स्क्रीन शॉट जाए क्लियर। ओके, तो फ्रेंड्स अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों के सामने वो उसने तमाम दे दी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ई कॉमर्स, तो फ्रेंड्स वो ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट सेल आउट हो रही हैं वो उसको दे देगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की एक वेबसाइट है जिसकी प्राइस हो रही है $10,000, वो सेल कर रहा है। साथ साथ वो बता रहा है कि भाई अमेजोन पे लगी हुई है, ऑस्ट्रेलिया कंपनी है, ड्रॉप शिपिंग की है, इतना प्रॉफिट जमा करी है। उसी के फ्रेंड्स नीचे आए तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल इस पे आ जाते हैं तो ये देखें $1 लाख की सेल कर रहा है। अब वो कर क्या रहा है? वो कह रहा है कि भाई मेरी तो वेबसाइट इधर भी लिस्टेड हुई है, अमेजोन पे भी हुई है, एनालिटिक्स पे भी हुई है, बार्ड पे भी हुई है। 2209 पर मंथ जो है वो आपका नेट प्रॉफिट भी जनरेट करिए। तो इस तरीके से भी आप लोगों को एक आइडियाज मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइडिया इस तरीके से मिल सकता है कि अगर ये बंदे का $3,215 पर मंथ जमा हो रहे हैं तो किसी ना किसी फ्रेंड्स मकसद से हो रहे होंगे, उसकी वेबसाइट में कोई ना कोई इस तरह का कैश होगा, उसकी नीश अच्छी होगी जो लोग सर्च ज्यादा कर रहे हैं, तो वो इसीलिए तो वो आगे चल रहा है। और वो $72,000 की अपनी वेबसाइट, $73,000 की, 73,000 पे अपनी वेबसाइट सेल भी कर रहा है। तो और उसकी वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, यूजर फ्रेंडली है, शॉपिफाई पे लगी हुई है, यूएस की कंपनी है। आगे अगर आप इसकी डिटेल्स पढ़ना चाहें क्या क्या दे रहा है, सुटेबल फॉर ऑल स्पोर्ट्स, लाइट वेट स्पोर्ट्स, सन ग्लासेस, सुटेबल फॉर स्पोर्ट्स, में स्पोर्ट्स रिलेटेड वो वेबसाइट शेयर कर रहा है। तो एक और हमें नीश मिल पता लग गया, हमें स्पोर्ट्स के बारे में बना लें। फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग अपनी नीश रिसर्च करेंगे। अब आप लोगों को एक और आइडिया मिल गया स्पोर्ट्स का आइडिया मिल गया। सेम प्रोसेस पूरा दोहराना है, सैमरश पे जाना है, सैमरश पे जाके भाई कीवर्ड लिखना है, उसकी आपने कीवर्ड डिफिकल्टी देखनी है, कीवर्ड का स्कोप देखना है, सर्च वॉल्यूम देखना है। सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने अपनी नीश को फाइनल करना है। ये अभी तक हमने देखे सबसे पहले अमेजोन से तरीका, फिर उसके बाद हमने देखा सीजे से तरीका, और उसके बाद हमने देखा फ्लिपा से तरीका। अब हम एक और तरीके पे जाना चाहते हैं जो कि तरीका आप लोगों के सामने मैंने रखा है, और उस तरीके का नाम है फ्रेंड्स, आप लोगों ने सिंपल गूगल पे लिखना है हॉबीज लिस्ट। अब हॉबीज लिस्ट विकिपीडिया जब लिखेंगे तो आप लोगों के पास फ्रेंड्स ये बेतहाशा कैटेगरीज दे देगा। फॉर एग्जांपल अब हमें यहाँ से किस तरीके से आइडिया मिल सकते हैं, हम कहते हैं भाई रेडियो कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट, एक और तरीका मिल गया। हम यहाँ पे जाएं, हम यहाँ से अपनी नीश रिसर्च कर सकते हैं कि हम इस पे अपना कंटेंट लिखना शुरू करते हैं।
उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक किट। हम इलेक्ट्रॉनिक किट पे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, इसमें हम तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता सकते हैं। तो देखें, इस तरीके से मैं आप लोगों को कितने आइडियाज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप लोगों ने प्रोसेस तमाम सेम करना है। आप लोग सैमरश पे जा सकते हैं, आप लोग योस्ट पे जा सकते हैं, ओबर सजेस्ट पे जा सकते हैं। इसके अलावा बेतहाशा कीवर्ड डॉट आई और बेतहाशा वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। काम सब में सेम करना है, सर्च वॉल्यूम भी देखना है, आप लोगों ने उसकी एसईओ डिफिकल्टी भी देखनी है, आप लोगों ने कीवर्ड का स्कोप भी देखना है, साथ ही साथ आगे बढ़ के आपका सीपीसी वगैरह जो कुछ आप लोगों ने देखना है वो आप लोगों को इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के बारे में इसी प्लेलिस्ट में गाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैंने एक और उठानी है, एक और नीश देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेटर बॉक्सिंग हम इस पे बनाते हैं। हम फॉर एग्जांपल लॉक स्पोर्ट हम इस पे बना लें कि जितने भी लॉक के स्पोर्ट्स हैं उस पे बनाते हैं, मतलब बेतहाशा चीजें। फ्रेंड्स, ये हमने देखे 4 तरीके। अब एक तरीका ऐसा है जो कि बड़ा ही नायाब तरीका है, आप लोगों के सामने आता हूँ तब हम इस पे बात करते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स, बोर तो नहीं हो रहे होंगे ना? इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहा होगा और फायदेमंद हो रहा होगा फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास 4 तरीके। पहला अमेजोन, दूसरा सीजे, तीसरा फ्लिपा, चौथा हमने विकीपीडिया से ऑफिस देख ली। फ्रेंड्स, एक और तरीका हमारे पास ऐसा है जो कि बड़ा ही नायाब तरीका है, बड़ा ही नायाब तरीका है, और वो तरीका मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया था। ठीक हो गया? और ये मेरा अपना नहीं है ना, ये मतलब पता नहीं किसका तरीका है, लेकिन है ये तरीका, और ये मैंने तरीका सुना और ये बेहतरीन तरीका है। अब वो तरीका है क्या, तरीके में है क्या, हमें क्या पता कि क्या है। अब हम वो भी देखने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम वो जब देखने जाते हैं तो उसको देखने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें वापस अपने पीसी पे आना पड़ेगा, जो कि हम आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अब आप लोगों के सामने एक वेबसाइट खोली है मैंने जिसका नाम है एस्ट्रा। अब आप लोग सब परेशान हो गए होंगे, खास करके जो डेवलपर्स हैं वो। ठीक हो क्या? अब ये एस्ट्रा वही है जो आप लोग समझ रहे हैं, जो जानते हैं वर्डप्रेस को, जो काम करते हैं, एस्ट्रा थीम है। अब ये करते क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत दफा देखा होगा कि जब आप लोग वेबसाइट अपनी क्रिएट कर रहे होते हैं तो आखिरी में फुटर के लास्ट पे वो लोग अपना यहाँ पे क्रेडिट छोड़ जाते हैं, कॉपीराइट दिस करके आगे वो लोग अपनी वेबसाइट का यू मतलब थीम का नाम छोड़ जाते हैं। और बहुत से ब्लॉगर्स, खास करके ब्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत से ब्लॉगर्स फ्रेंड्स उसको हटाने में हटाते नहीं है, मतलब छोड़ देते हैं उसको, हटाना क्रेडिट उनको जाता रहता है। अब वो उनको एक बहुत अच्छा बैकलिंक जनरेट कर रहा होता है। किस तरीके से? अपनी वेबसाइट पे वो लगा के रखते हैं, उस पर कंटेंट करते हैं, ट्रैफिक आती है उनकी वेबसाइट पे, लोग उस पर क्लिक करते हैं, डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे लैंड करते हैं, उनको ट्रैफिक भी मिलती है, साथ साथ उनको बैकलिंक भी मिलता है। अब ये सब बात करने का मकसद क्या है? अब इस पूरे दरिया को एक कूजे में मैं करता हूँ जमा। जो मैंने एक्स्ट्रा बात की और फुटर में बात की और क्रेडिट की बात की, ट्रैफिक की बात की, बैकलिंक की बात की, लोग नहीं हटाते, क्या भाई, क्या हो क्या रहा है? पागल हो गया है कि अब तो रहमान क्या बोले जा रहा है? कुछ नहीं, ना मैं पागल हूँ ना मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैं आपको इस पूरे दरिया को एक कूजे में बंद करके देता हूँ। वो इस तरह करके देता हूँ फ्रेंड्स कि हम इधर से भी अपने नीश का आइडिया ले सकते हैं कि हम किस तरीके से नीश फाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल, एक हम देखते हैं, अभी आप लोग, मुझे तो वैसे पता है क्योंकि मैं खुद भी डेवलपमेंट ही करता हूँ, मुझे तो पता है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिखता हूँ ब्लॉगिंग थीम्स, सॉरी, थीम्स फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, यहाँ पे वो मुझे मुख्तलिफ ब्लॉगिंग की थीम्स के नाम दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं थीम फॉरेस्ट पे चाहता हूँ, थीम फॉरेस्ट इज द नंबर बिगेस्ट, you may say biggest store to buy the themes and premium plugins and all that stuff related to WordPress and all other things. For example friends, ये देखें न्यूज़पेपर, ये एक तरीके की हमारे पास वेबसाइट का है जो अभी हमारी जो जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, पिछली वीडियोस भी जितने भी इस चैनल में हो रहे हैं उसी पे बनी हुई है। इसके अलावा रेड हब और शिफा, जे न्यूज, जाना, स्मार्ट, मतलब बेतहाशा, आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये कम है, बेतहाशा है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक और है जिसको हम नाम ले लेते हैं
जनरेट प्रेस एक बहुत अच्छी है, थीम है जनरेट प्रेस। अब फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स हम इसी को लेकर चलते हैं, चले एक नाम आ गया, हमने चीज सर्च भी कर लिया, अब हम इसी को फ्रेंड्स लेकर आगे चलते हैं। अब जनरेट प्रेस हमने वेबसाइट, सॉरी ये क्या दे रहा है, एग्जिस्ट हियर, व्हाई दिस कॉलर वेरी डी डी ओके। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पे जनरेट प्रेस हम लिखते हैं तो वो कह रहा है कि इस नाम की कोई थीम नहीं, नथिंग कंटेंट शो हियर, व्हाट वाज द रीजन। ओके, मे बी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है जो। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स ये हमने एक वेबसाइट ले ली जनरेट प्रेस, ठीक है। अब फ्रेंड्स जनरेट प्रेस एक बड़ी वेबसाइट है, हमारी भी इसी चीज के रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड वेबसाइट है। अब फ्रेंड्स हम इससे भी आइडियाज ले सकते हैं कि जनरेट प्रेस को कितने लोग यूज करके ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और उस जो वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसमें वो किस किस नीश में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अब वो किस तरीके से करते हैं, आइए चलें देखते हैं। वापस हम आ गए अपने सैमरश के टूल पे, जिसका आप लोगों के सामने खुला हुआ है सैमरश का टूल। ओके, तो हम वापस से सैमरश के टूल पे आ गए। अब आप लोगों ने सैमरश के टूल से करना क्या है फ्रेंड्स, कि आप लोगों ने सिंपल इधर से जाके आप लोगों ने जाना है डोमेन ओवरव्यू पे, ठीक है फ्रेंड्स। जिस समय मैं इधर गया डोमेन ओवरव्यू वाले पेज पे, अब फ्रेंड्स डोमेन ओवरव्यू के पेज पे जाके मैंने क्या किया, जो जनरेट प्रेस की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं ओपन करता हूँ अपने पास, जनरेट प्रेस। ठीक हो गया फ्रेंड्स। इनका मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने इनका लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे डोमेन के ओवरव्यू पे जाके सर्च कर दिया। सॉरी फ्रेंड्स ये पता नहीं मैंने खैर क्या किया, मुझे खुद नहीं पता। मैंने पता नहीं कौन, ये आ गया इनका लिंक, मैंने किया कॉपी। और फ्रेंड्स सिंपल मैंने इधर आके, फ्रेंड्स ये मेरे पास मांग रहे हैं, मुझे इसको साइन इन करना पड़ेगा। इससे बेहतर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक और काम करवा देता हूँ, और वो मैं काम आप लोगों का ये करवा देता हूँ कि हम 1 मिनट के लिए ब्राउज़र को चेंज कर लेते हैं, और हम आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने दूसरे ब्राउज़र पे, जो कि आप लोगों के सामने ही ओपन हो गया। फ्रेंड्स यहाँ मैं जाता हूँ और मैं सिंपल यहाँ पे सैमरश को टाइप करता हूँ। फ्रेंड्स सैमरश को टाइप करने के बाद मैं ये करता हूँ कि मैं सिंपल इनकी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स ये हमारे पास वेबसाइट हमारी ओपन होने लग गई है सैमरश की। और फ्रेंड्स यहाँ आके मैं सिंपल करता ये हूँ कि मैं इसको करके और मैं इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं करूँगा तो फ्रेंड्स हमारे पास ये सेम वही वाला हमें इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा, ये कह रहा है आप बिल्कुल करेंगे। हम इसको सिंपल हम अपने अकाउंट को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कंटिन्यू विद गूगल करना है, पेज रीलोड हो जाए ताकि ये ऑप्शन जो है हमारे पास इनेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स इधर आके क्रोम जरा थोड़ा सा हमारा सो गया है, हमारा वो अच्छा चल रहा था, दूसरा ब्राउजर है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जहाँ इतना सब्र किया थोड़ा सा और देख रहे हैं हमको। ओके तो फ्रेंड्स हम यहाँ आ गए, हमने सैमरश को सिंपल लॉग इन किया, और लॉग इन करके हमारे पास सैमरश हमारा वेरीफाई हो रहा है कि क्या इस पे है, बिल्कुल है, हमारा अकाउंट बना हुआ है। ये सिंपल मैं अभी आप लोगों को फ्रेंड्स शुरू से लेकर चल रहा हूँ, सैमरश को भी आप लोग वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो कह रहा है आप लोगों ने सैमरश के बारे में क्या करना है, हमने काम करना है और क्या करना है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस को वो कह रहा है यस आई एम डू वाइड रेंज, आप लोग तमाम इसी तरह ऑप्शंस को करिएगा ताकि आप लोगों के पास भी सैमरश एज इट इज़ ओपन हो जाए। फ्री पे आप लोग बेशक यूज़ कर लें, उसका हमें कोई इश्यू नहीं है। कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया, खैर मैं फ्रेंड्स इसको भी क्यों इतने गौर से कर रहा हूँ, मैं इसको सिंपल करता हूँ, इसको मैं कोई भी ऑप्शन दे देता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि ये तो भी हमारे पास सिंपल ही काम हमने करना है। और फ्रेंड यहाँ से मैं सिंपल तरीके से ऑन किया। अच्छा फ्रेंड्स अब हमने जो हम देख रहे थे जनरेट प्रेस वाली चीज़, फ्रेंड्स हमने जाना यहाँ से डोमेन के ओवरव्यू पर। फ्रेंड्स जैसे हम डोमेन ओवरव्यू पे जाएंगे, हमें सबसे पहले हमने ऊपर हमने अपनी डोमेन लिखी थी या लिखनी है या जो भी फ्रेंड्स आप लोग कह लें, हमने वो चीज़ अपनी मेंशन करनी है जो कि हमारी जनरेट प्रेस। अब जब फ्रेंड्स हम इधर आएंगे तो वो हम इधर आके करेंगे क्या, सबसे पहले ये पेज रीलोड हो जाए जो कि अभी इंतहाई स्लो चल रहा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 15.3 मिलियन इसके पास बैकलिंक्स हैं। अब हम इससे कैसे जज करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इस बैकलिंक वाले पे करेंगे क्लिक, और जैसे ही फ्रेंड्स हम इस पे क्लिक करेंगे
ये हमें बेतहाशा तरीके का कंटेंट दे देगा, लाइक वेबसाइट से दे देगा जो इनका क्रेडिट यूज कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, उसने हमें ओपन दी और ये देखें फ्रेंड्स, उसने भी नीचे ये रीलोड हो जाए तो आपको ये दिखाएगा कि ये देखें फ्रेंड्स, उसने बेतहाशा साइट्स दे दी। फॉर एग्जाम्पल जनरेट प्रेस की अपनी साइट है, एक कोई डिस्कवर न्यूज़ की साइट की चल रही है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इनिशियल लिंक्स कितने हैं इसके, इसकी एग्जिस्टिंग लिंक्स कितने हैं और ये कर क्या रही है। अब आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, डिस्कवर न्यूज़ एक ब्लॉगिंग की उसने बनाई। हम जाते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट इसी पे। हम जब इस पे जाते हैं तो फ्रेंड्स ये हमारे पास वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो रही है। मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। एक कोई हिंदी रिलेटेड वेबसाइट है, ये भी ब्लॉग ही डाल रही है, बॉलीवुड न्यूज़ से रिलेटेड, बिजनेस न्यूज़ से रिलेटेड। हमें एक आइडिया मिल गया कि हम बॉलीवुड न्यूज़, बिजनेस न्यूज़ इस पे काम कर सकते हैं। ये भी एक आइडिया मिला। किस तरीके से मिला? नीचे आए तो देखें इस बंदे ने क्रेडिट डाला हुआ है जनरेट प्रेस का, आप लोगों के सामने फुटर में नजर आ रही है। अब वो कर क्या रहा है? बैकलिंक जनरेट कर रहा है। लोग हटाते ही नहीं है क्रेडिट। जब अभी हमने आगे जो हमारा वर्डप्रेस का कोर्स है, आप लोग चाहें देखिए, हमारा गिवन है पूरी प्लेलिस्ट वर्डप्रेस की चैनल में, वहाँ पे हमने ये तमाम इन डिटेल बताया हुआ है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो इसके अलावा आप बेतहाशा और भी देख सकते हैं जिसमें आप देखना चाहें। ये वेबसाइट खोल लें, खैर ये लॉस्ट है, आप पे ये वाली जनरेट प्रेस की अपनी प्रीमियम सपोर्ट खोल लें। ये एक और कोई महाराज जी थिंग, पता नहीं, सॉन्ग से रिलेटेड एक और हमें मिल गई। हम लिरिक्स उठाएं, हम अपनी वेबसाइट पे लिरिक्स डालते रहें। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों को लेते हुए निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये निकला कि कीवर्ड रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। करने का तरीका आप लोगों को इन डिटेल बताया मैंने, एक एक चीज बताई। 5 साइट्स हमने देखी। amazon देखी, सीजे की ड्रॉप शिपिंग देखी, हमने फ्लिपा देखी, हमने विकिपीडिया से हॉबीज देखी, साथ ही साथ हमने थीम्स के क्रेडेंशियल्स जो फुटर में होते हैं उससे बैकलिंक्स को देखते हुए मजा आया। मुझे करवा के मजा आया, आपको करके ना आया मुझे नहीं पता। उम्मीद है आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है, क्या क्या करना है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको कीवर्ड रिसर्च करवाती हैं, बहुत से टूल्स हैं जो कीवर्ड रिसर्च करवाती हैं, बहुत से वेज हैं जिसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। बट जो आज हमने 5 वेज डिस्कस की है, ये कोर वेज है फ्रेंड्स। इसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च करें, प्रॉपर तरीके से कीवर्ड सर्च करें, अपनी वेबसाइट बनाएं, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाएं, ताकि कल आपको आपके नाम से लोग जान सकें, ना कि ये जान सकें कि भाई ये उमर है तो ये राबे है तो ये फला है तो ये ढमकाना है। नो, लोग इस तरह जान सकें कि भाई ये वो बंदा है जिसका वो ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी का जो ऑनर है उसका नाम है अब्दुल गफूर, एक एग्जाम्पल। अब अब्दुल गफूर को कोई नहीं जानता, सब जानते हैं नाइकी को। तो एक अपना ब्रांड बनाएं, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाएं, ब्लॉगिंग से बनाएं, जिस तरह मर्जी बनाएं। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। कोई कोई अपने मर्जी की कोई वीडियो बनवाना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करे। बाकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, व्यू भी करें। और फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा, आप लोगों की सपोर्ट से हमें बहुत, जिसको कहते हैं, एक तरीके का सहारा मिलता है। तो फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। अपने फ्रेंड को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।